हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा समझदारी का काम किया था। जो पहले 3 कृषि कानून थे वो वापस ले लिए। पराली तो खेत के लिए वरदान है। पराली तो हम खेत में खपाते हैं जहाँ जहाँ उससे ज्यादा उत्पाद होता है। पराली खेत में खपाए, पराली में आग ना लगाएं, तो इससे किसान को फायदा होगा। राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आरती अग्रावत। इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच पर दिग्गजों का तांता लगा हुआ है। लगातार एक से एक बढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े नेता आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्याम सिंह राणा साहब, जो कृषि मंत्री हैं। इनसे कुछ सवाल लेंगे और इनके बेबाकी से जवाब भी जानेंगे। सर, छोटा सवाल, हरियाणा का बजट अभी आने वाला है और अब हमारा राज्य कृषि प्रदेश क्षेत्र है और हमेशा से खेती होती आई है। हरियाणा के लिहाज से बजट पे क्या रखने वाले हैं आप? देखिए, हरियाणा के बजट पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्री बजट बैठकें की है, जो कृषि क्षेत्र में भी है, दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी हुई है। तो बजट से पहले हमने अपने डिपार्टमेंट से पूरी तैयारी करके कुछ हमने बजट में अपने किसानों की बात रखी है। तो अच्छा रहेगा, बजट आएगा। अभी आम बजट भी आया था, उसके बाद नायब सिंह सैनी साहब ने पीसी की थी और इस बजट को बताया था कि ये आत्मनिर्भर हरियाणा का बजट है। बिल्कुल होना चाहिए आत्मनिर्भर। हमारे एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे जो बोर्ड भी है ना, वो बोर्ड एक किस्म का पैसे को कमाते हैं। वो 5-6 बोर्ड हैं जिससे वो कमी पूरी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र का जो हमारा है वो तो किसानों की मदद के लिए है। तो हर बार किसानों को सब्सिडी हर चीज पे देते हैं। हम बहुत चीजों पे देते हैं, मच्छी पालन पे भी देते हैं। जैसे वहाँ सोलर लाइट अब 14 लाख तक के जो सोलर लाइट लगेगी उस पर 60% सब्सिडी है, 40-60 का रेशो रहेगी। तो इसी तरह से बहुत सारी हर मशीन पे सब्सिडी है। सुपर सीडर है, उसमें भी सब्सिडी है। और मैं समझता हूँ भाई हमारी खून की खेती होती है, उस पर भी सब्सिडी है। पशुपालन पे भी सब्सिडी है। हर तरह से किसान की मदद के लिए है डिपार्टमेंट। अच्छा, पराली प्रबंधन को लेकर पहले 1000 रुपए की राशि दी जाती थी, किसानों ने मांग की कि इसको बढ़ाया जाए। उस पर भी सुनने में आ रहा है कि मुहर लगने वाली है। देखिए, पराली प्रबंधन का जो है, पूर्व में हमारे जो किसान भाई थे वो तो इस पराली को बहुत सांभ के रखते थे कि जो जितना एरिया कलर का था हमारे हरियाणा में, कलर को हमने पराली से ही ठीक किया। हमारे जो किसान भाई थे कलर में डोल निकालते हैं, 1 एकड़ का बाउंड करके पानी छोड़ते हैं, फिर पराली कराते हैं, फिर उसमें बरसीन बोते हैं। तो उससे पराली से बहुत कीमती चीज है, इससे कलर बहुत दूर हुआ। अच्छा। और जो पराली को अब खेत में खपाते हैं, हमारे हरियाणा प्रांत में खेतों की तासीर भी अलग अलग है। कहाँ डाकर बोलते हैं हम उस खेत को, कहीं रौसड़ा है, कहीं कलर है। जो डाकर है, जमीन है जहाँ सख्त जमीन है, वहां तो पराली वरदान है। पराली को खेत में खपाते हैं, उसकी तासीर बदल जाती है, पानी पीने लग जाती है और फसल भी ज्यादा होती है। जैसे सरसों में कुछ एरिया है और भी हरियाणा में कहीं कहीं काफी एरिया है ऐसा जहां पराली को खेत में खपाते हैं। और जिन किसानों को इस बात की पूरी जानकारी है, जो पराली खेत में खपाएगा उसकी उपज भी ज्यादा होगी। और डीएपी का प्रचलन कम होने लग रहा। जहां जहां पराली खप जाती है तो डीएपी को कुछ किसानों ने डालना ही छोड़ दिया। लेकिन एक परंपरा चली आ रही है अभी, डीएपी एनपीके। तो वो हम अपने इस खाद को कम कर सकते हैं पराली अगर खेत में खपाएंगे। और लेकिन कई जगह दिक्कतें आती हैं। अब किसान ने अपने खेत में धान लगाया, फिर उसने आलू लगाना होता है। आलू लगाने के लिए उसको जल्दी खेत की तैयारी करनी पड़ती है। हमने अब बड़ी बड़ी मशीनें दे के बैंडिंग वाली सब्सिडी दी है किसान भाइयों को। उससे वो बैंडिंग करके इंडस्ट्री में बेच देते हैं या उसको पराली खेत में खपा लेते हैं। तो अब किसान पराली नहीं जलाएगा। सरकार उसको 1000 रुपये की सब्सिडी हमने पिछली बार दी, इसको बढ़ा के इस बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी बढ़ा सकते हैं इसको। अच्छा, कुछ लोग तो बोलते हैं कि पराली जलाना अच्छा है जी। हाँ, कुछ लोग तो बोलते हैं, जो बॉर्डर एरिया पे लोग लगते हैं क्षेत्र, कि पराली बहुत जरूरी है जलानी। हाँ, पराली तो खेत के लिए वरदान है। पराली तो हम खेत में खपाते हैं जहाँ जहाँ उससे ज्यादा उत्पाद होता है। पराली तो किसान भाइयों से मेरा आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, पराली खेत में खपाए, पराली में आग ना लगाएं, तो इससे किसान को फायदा होगा। अच्छा सर, पिछले कुछ सालों में
ये देखा गया है कि किसानों को लेकर पॉलिटिकल मुद्दे बहुत गरमाए, चाहे वो किसान आंदोलन ले लीजिए, तमाम चीज़ें ले लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों को छोड़ दिया जाए, हरियाणा का किसान उससे कटता हुआ नजर आया, उतना इन्वॉल्व नहीं हुआ। कुछ लोग हुए भी, पहला जो किसान आंदोलन था। इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा समझदारी का काम किया था। जो पहले 3 कृषि कानून थे वो वापस ले लिए। जी। बड़ा उसी की वजह से बार बार बीजेपी की सरकारें आ रही हैं। भाई जिस देश का मुखिया इतना नरम हो और इतना सूझबूझ वाला हो तो उससे पार्टी को फायदा हुआ। लेकिन कहीं कहीं जो फूड प्रॉब्लम थी, पहले पंजाब पहले सारा एक ही था और यहाँ पर मंडियाँ का प्रचलन हुआ था। सबसे ज्यादा अनाज पंजाब से खरीदा जाता था एमएसपी पे। और अब हरियाणा के अंदर भी उसी तरह से मंडियाँ है। अब ये सारा सिस्टम पूरे पंजाब में, जिसमें हरियाणा हिमाचल भी है और हमारी, वैसे तो हम कहना नहीं चाहिए, दिल्ली जो है ये पुराने पंजाब की सब तहसील है। तहसील भी पूरी नहीं है, बहुत छोटी मानी जाती थी। ये भी पंजाब में आता था क्योंकि पहले राजे महाराजाओं का राज था और वहां पर अंड में जाके इसको राजधानी बना लिया था ताकि आक्रमणकारियों को रोका जा सके देश में। ये बड़ी पुरानी बात है। लेकिन अब ये जो प्रचलन है हमारे यहाँ प्रदेश में, किसान हरियाणा प्रांत के अंदर हम अपने किसान भाइयों को अच्छी तरह से सब्सिडी देके हर क्षेत्र के अंदर खड़ा कर रहे हैं। अभी देखिए गन्नौर है, गन्नौर के अंदर 2600 करोड़ की एक मंडी बनने लग रही है। अच्छा। और ये मंडी पूरी दुनिया में एक फ्रांस में है और दूसरा नंबर गन्नौर का हरियाणा का होगा। ये इतनी बड़ी मंडी बनेगी जिसके अंदर 550 एकड़ है। अच्छा। और वहाँ पर हर तरह की सुविधा होगी, ट्रेन की भी होगी, हेलीकॉप्टर भी उतरेगा वहाँ, सारी तरह से किसानों के रेस्ट हाउस भी होंगे और दुकानें होंगी। तो यहाँ से बड़ा किसान भाइयों को फायदा होने वाला है। ये सरकार, हमारी सरकार किसानों के प्रति समर्पित है और वहाँ से आमदन होगी, देश में रोजगार बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर एक इतना बड़ा सेक्टर है, अगर इसको इंडस्ट्री के रूप में ले लिया जाए तो ये देश की बेरोजगारी को खत्म करेगा। अभी हमारा विजन भी है ये, हम कृषि क्षेत्र को इंडस्ट्री के तौर से चलाएं और बेरोजगार युवकों को रोजगार दें। और हमारा विजन ये भी रहेगा, हम अपने प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग हम वो लगाएं, अपनी मशीनें लगाएं, जिससे हमारे पैकिंग का भी सिस्टम आएगा। तो इसमें सारा लोगों को काम मिलेगा और पैसा भी कमाया जाएगा। और इसी तरह से हम पानी को भी, पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। ये हमारा विजन है। सूखे में खेती करने का जो जीरी लगाएंगे इस बार, उसमें 4,000 रुपए देती है 1 एकड़ का। अच्छा। इसको भी बढ़ाएंगे जिससे सूखे में जीरी बोई जाए और पानी को बचाया जाए। ये विजन रहेगा। और दूसरा, जो हमारे जो पशु हैं, गाय जो है, देसी गाय पे 30,000 रुपया हम पर गाय का सब्सिडी भी देंगे। और गौ अभयारण्य बनाएंगे। जो ये जो पशु हमारे कहीं सड़कों पे आते हैं, ये कहीं नजर नहीं आएंगे। हाँ, ये हमारा विजन रहेगा भी, हम अपने पशुओं को भी अच्छी तरह से रख पाएंगे। तमाम चीजें आपने बताई। एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री को लेकर सरकार इस पर क्या काम कर रही है? पशुपालन। हाँ, पशुपालन पे हमारी सरकार सब्सिडी दे रही है। मैंने अभी जिक्र किया था आपको कि वो डेयरी सिस्टम है। हाँ, डेयरी सिस्टम, डेयरी पे। हाँ, इसमें सब्सिडी है डेयरी पे। और यही डेयरी की बात हम अपने गाय की, भैंस की, हमारे कंपटीशन मेले भी लगते हैं, हम उन पे दूध का कंपटीशन करते हैं, ब्यूटी का भी कंपटीशन करते हैं, किसान को उसका पैसा दिया जाता है। और ये जैसे एग्रीकल्चर के पार्ट है, मच्छी पालन है, डेयरी है, बागवानी है, ये हमारे सहायक हैं। हम इनसे, और जरूरी भी है, इनकी जरूरी भी है और इससे आमदन बढ़ती है। बिल्कुल। हम बाग को भी बचाएंगे क्योंकि फेंसिंग करके तार की, उसमें कोई नुकसान ना हो जाए। इस पे भी हम विचार कर रहे हैं, अभी सब्सिडी दी जाए, यानी कि बाग सुरक्षित रहे। हम मच्छी पालन पे हम ये को सोच रहे हैं, इस बार सीएम साहब ने भी इस बात का फैसला लिया है, भाई मच्छी पालन पे मदद की जाए। जो बिजली का खर्चा है, वहाँ सोलर लाइट लगे 30 उसकी वाट की। अच्छा। तो उसमें 14 लाख तक का जो खर्चा आएगा, उसमें 60% सब्सिडी देंगे।
ये भी फायदा रहेगा। यानी कि मच्छी पालन का, और 1000 मच्छी का जो बीज है केवल 65 रुपए में किसान को मिलता है। अच्छा। और दूसरे बीज है, दूसरे हमारे यहाँ जैसे गन्ने का बीज है, उसके भी पौध हमारे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काफ़ी जो पौधे हैं, हम एग्रीकल्चर के अंदर किसानों की मदद करते हैं उसमें। जी सर। इस बार तो खजूर के पेड़ की भी हम कोशिश कर रहे हैं किसान को दी जाए, और एक खजूर से भी बहुत लाभ होता है। हाँ बिल्कुल। यानी कि बागवानी से, जैसे अमरूद है, किन्नू है, हमने सरसा में मंडी बनाई है, वहाँ पर हमने उसकी प्रचार करेंगे। अब हमारा जो सरसा का क्षेत्र है उसके अंदर भी इसकी किन्नू की खेती है। अबूब शहर में हमारे वहाँ 12 एकड़ जमीन है। अच्छा। वहाँ पर मंडी घोषित की कर दी, उससे बहुत फायदा होगा किसानों को। और जो इस पे हमारी सब्सिडी थी जो रुकी थी पहले, वो चालू कर दी परिवहन पे, वो भी दे रहे हैं। अगर कोई किसान दूसरी जगह लगे माल बेचता है अपना फल, तो उस पर भी सब्सिडी दे रहे हैं। हरियाणा हमेशा से खेती प्रधान क्षेत्र रहा है, लेकिन आज के टाइम में देखा जा रहा है कहीं ना कहीं खेती कम हो गई है। बेशक से सरकार की तरफ से तमाम सब्सिडीज के बारे में हम बात करते हैं, युवा पीछे हटते जा रहा है। कौन सी फसल से? सभी फसलों से हटता जा रहा है। देखिए, या अब फिर पीछे नहीं हट रहे हैं, कुछ एरिया कम होने लग रहा है। कुछ जैसे सेमग्रस्त ये आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। हाँ। अब कुछ एरिया जो है कॉलोनियाँ कट रही हैं, कहीं कहीं सड़कें आ रही हैं, वो लगता है अभी एरिया कम हो गया। लेकिन हमारे जो बीज हैं अच्छी तरह से, अब खेती कम नहीं होने देंगे। खेती तो पिछली बार से अनाज ज्यादा आने लग रहा है, हमारी मंडी में ताकत है बिल्कुल, इसको और अनाज तो ज्यादा आ रहा है, गेहूं भी ज्यादा आ रही है, कम नहीं है। हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, जी। और लेकिन रेट भी बढ़ रहे हैं, एमएसपी पे खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खेती कम नहीं होने वाली, खेती तो बढ़ेगी। क्योंकि कोरोना काल के अंदर कोई जो अगर किसी ने देश को बचाया तो वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर है बिल्कुल। एग्रीकल्चर कम नहीं हो सकती। ये तो कोई कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान हमारा स्टेट है। हाँ। यहाँ खेती खूब होगी। अच्छा, तो मतलब ये वाला जो बजट होने वाला है, ये बिल्कुल किसानों के हित में, किसानों के लिहाज से है। देखिए, बिल्कुल होगा। ये तो हर किसान के लिए और प्रदेशवासी के लिए बजट मतलब बहुत अच्छा आएगा। हर सर, महाकुंभ चल रहा है, आपने डुबकी लगा ली महाकुंभ पे? अभी जाना हमने, मैंने कहा अभी उसका योजना बनाएंगे, महाकुंभ स्नान करेंगे। वैसे कहते हैं ना, अगर सच्चे मन से कहीं भी स्नान कर लो, वही तीर्थ स्थान है। हाँ। अब मन में अगर यदि वहाँ कुंभ में कोई जाए जी मैं पाप धोने के लिए जा रहा हूँ, वो तो फिर स्वार्थ हो गया। कोई ये तो स्नान तो एक हमारे पवित्र स्थान है, हमारे संतों फकीरों की वाणी है। अभी स्नान हमने देश की एकता इससे दर्शाती है। ये हम करोड़ों करोड़ों संख्या में लोग स्नान करेंगे, इससे देश की यूनिटी बढ़ती है, देश की एकता का प्रतीक है। ये बहुत सारे संख्या अगर एक ही काम करेगी तो उससे देश की एकता का प्रतीक है। और त्रिवेणी तो अपने आप में एक आस्था है। हाँ। तो इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि हरियाणा का जो बजट होने वाला है वो कृषि यानी किसानों के लिए होने वाला है। सर, जाते जाते हमारे किसानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ओवरऑल हमारा विजन तो यही है, अभी कृषि क्षेत्र की इंडस्ट्री के तौर से हम इसको डेवलप करेंगे, और ताकि सरकार का वो पैसा आए सरकार के पास, और इसमें सबसे किसानों का जो आय है वो बढ़े। फूड प्रोसेसिंग भी लगाएंगे हम उसमें। अच्छा। और पानी भी बचाएंगे, पर्यावरण को भी बचाएंगे। और मैं समझता हूँ भाई, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निषेध चाकरी, भीख नदान। देश के अंदर कृषि ही प्रधान है, और कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है। कृषि के अंदर हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो हमारे युवाओं को खेती के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ये कहना है श्याम सिंह राणा जी का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम राम सर।